सीएसएस का ग्रुप इनलैंड रेवेन्यू, उसमें हम कैसे आ सकते हैं। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस जो है उसमें किस तरह से हम कमीशन ले सकते हैं, किस तरह से आ सकते हैं। सीएसएस करने के बाद हम सीएसपी ऑफिसर के तौर पे इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में कैसे आ सकते हैं। बहुत से आपके सवाल, बहुत सी आपकी क्वेरीज जी, इसके ऊपर वीडियो बनाए सर, हर ग्रुप के ऊपर वीडियो बनाए सर, जल्दी वीडियोस बनाए, हमें वो चाहिए, हमें वो सारी चीज़ें आप बता दें ताकि हमें पता चल जाए बिफोर टाइम हम अपने ग्रुप का सिलेक्शन कर सकें। तो आज की मेरी वीडियो जी, ये सारे के सारे जो बच्चे सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं उन सब के लिए कि इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में आप किस तरह से आ सकते हो, उसके लिए क्या तरीकाकार है, क्या क्राइटेरिया है, कितनी तालीम चाहिए, क्या क्या चाहिए आज की इस वीडियो में जी। वीडियो को स्किप मत कीजिए, गौर से देखिएगा। मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं। एज यू नो कि इसमें बहुत से मराहिल होते हैं, उन मराहिल के बारे में आपको आगाही देता हूं कि आप किस तरह से वो जॉब हासिल कर सकते हो जिसके लिए आप गए हुए हो। तो आज की वीडियो में बताता हूं जी कि आप इनलैंड सर्विस रेवेन्यू में किस तरह से आ सकते हो। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी सीएसएस का। आपकी तालीम जो है वो बीए बीएससी और इक्वलेंट होनी चाहिए, सेकंड क्लास डिग्री। जिन बच्चों की बीए बीएससी और इक्वल में सेकंड क्लास डिग्री नहीं है यानी सेकंड डिवीजन, तो वो बच्चे जो हैं वो मास्टर डिग्री में सेकंड डिवीजन होने चाहिए, उनकी मास्टर डिग्री चल जाएगी। आपकी कद, छाती, चेस्ट, नज़र, ये NA है। NA मतलब नॉट एप्लीकेबल, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है जी। आपकी नज़र जो है वो 6/6 चल जाती है विद और विदाउट ग्लासेस। एट द टाइम ऑफ मेडिकल, जब आप फाइनल मेडिकल महकमा डिपार्टमेंट खुद आपका करवाता है आपकी पे और सर्विस का रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए, उसमें आपकी नज़र 6/6 विद और विदाउट ग्लासेस चल जाती है। आपका कद की कोई अहमियत नहीं है, छाती की कोई अहमियत नहीं है, आप इससे मुस्तस्ना हो। BMS जो है बॉडी मास इंडेक्स यानी वजन के हिसाब से, वो भी आपका इतना माने नहीं रखता। सीएसएस में मैं आपको बता चुका हूं, आपकी जो है वो जहानत परखी जाती है, आपकी अवेयरनेस परखी जाती है। पाकिस्तानी मर्द औरत दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तानी सिटीजन मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको बाहर वाली बैरून मुल्क की अगर कोई नेशनैलिटी आपके पास है तो वो आपको छोड़ना पड़ेगी। पाकिस्तानी नेशनल कैन सर्व। अकलियतें अप्लाई कर सकती हैं। DC ऑफिस से एक सर्टिफिकेट मिलता है, अकलियती सर्टिफिकेट, उसमें डिफाइन होता है कि आप अकलियतों के ज़मरे में आते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेड 17 में आपकी इंडक्शन होती है डायरेक्ट। आप 70 से 80 हज़ार के करीब आपकी अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़न तनख्वाह स्टार्ट होती है। आपको तमाम मराहत और सहूलतें मिलती हैं, आपको घर मिलता है, आपको रिहाइश मिलती है, आपको गाड़ी मिलती है, सारी की सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। CSP ऑफिसर पाकिस्तान सिविल सर्विसेज में आप आ चुके होते हो। CNIC तमाम डोमिसाइल, असनाद, करेक्टर सर्टिफिकेट, अप्रॉक्सीमेटली 10 तस्वीर पासपोर्ट साइज़, वो फॉर्म जो होता है CSS को, उसमें हर चीज़ डिफ़ाइन होती है। 8 से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फॉर्म होता है, वो आप फिल करते जाओ, उसके साथ साथ जितने डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने मांगे हैं वो साथ अटैच करते जाओ, आपको वो फॉर्म खुद ही गाइड करता जाता है। इस तरह से आपकी चॉइस भी पूछ ली जाती है उसी फॉर्म में कि आप किस डिज़ायर ग्रुप में आना चाहते हो, आपकी डिज़ायर क्या है। डिज़ायर ग्रुप को डिफ़ाइन कर दें, कैटेगराइज कर दें। आप हर ग्रुप को कैटेगराइज करते हो, नंबर 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे, पूरे के पूरे 12 आपने ग्रुप डिफाइन करने होते हैं। उसके बाद जब आपका रिटर्न हो जाता है देन फिर से आपसे पूछा जाता है, जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और साइकोलॉजिकल वाइवा के लिए। वो अलग से मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं सीएसएस के बारे में, गौर से देख लीजिएगा। बहुत सी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो जी के सीएसएस में इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के तौर पे आप किस तरह से सीएसपी बन सकते हो, ये हो गया जी इसका क्राइटेरिया। अब आप सुन लीजिए कि आपकी पोस्टिंग्स और आपके रैंक्स के नाम क्या होते हैं, कैटेगराइज, अलहदा अलहदा कैटेगोरिकली मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें ग्रेड वाइज। गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले जब आप सीएसएस करके इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में आते हो तो आप असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू के तौर पे आपकी पोस्टिंग होती है ग्रेड 17 में। असिस्टेंट कमिश्नर लैंड रेवेन्यू या असिस्टेंट कमिश्नर FBR के तौर पे आपकी पोस्टिंग होगी ग्रेड 17 में। जब आप ग्रेड 18 में आ जाते हो, प्रमोट हो जाते हो, तो फिर आपके रैंक का नाम हो जाता है डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू। डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर FBR के तौर पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। डिप्टी डायरेक्टर लैंड रेवेन्यू के तौर पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जब आप ग्रेड 19 में आ जाते हो तो फिर आपका नाम हो जाता है एडिशनल कमिश्नर लैंड रेवेन्यू, एडिशनल कमिश्नर लैंड रेवेन्यू या एडिशनल डायरेक्टर लैंड रेवेन्यू के तौर पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है। बहुत सीनियर रैंक हो जाता है। आपको अगर किसी दूसरे महकमे में लगाया जाए तो आपको एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे पोस्टिंग दी जाती है ग्रेड 19 में।
वो मैं बाद में आपको बताता हूं कि आपने अगर दूसरे महकमे में हो तो आपकी रैंक्स के क्या नाम होंगे और ग्रेड क्या होगा। जब आप ग्रेड 20 में आ जाते हो, आपकी पोस्टिंग ग्रेड 20 में हो जाती है, सीनियर हो जाते हो, प्रमोट हो जाते हो, तो फिर आपके रैंक का नाम हो जाता है कमिश्नर लैंड रेवेन्यू के तौर पे आप आ जाते हो, या डायरेक्टर लैंड रेवेन्यू के तौर पे आप काम करते हो ग्रेड 20 में। जब आप प्रमोट हो जाते हो, मजीद सीनियर हो जाते हो, ग्रेड 21 में आ जाते हो, तो फिर आपका रैंक DG FBR और उसके बाद फिर मेंबर FBR, इस तरह से आपकी पोस्टिंग हो जाती है। यानी आप बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाते हो, ग्रेड 21 में आ जाते हो। चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू के तौर पे आप काम करते हो। जब आप ग्रेड 22 में आ जाते हो, मजीद सीनियर हो जाते हो, लास्ट ग्रेड है 22, तो फिर आपकी पोस्टिंग का नाम हो जाता है, आपके रैंक का नाम हो जाता है चेयरमैन FBR के तौर पे आप काम करते हो, या फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे आप काम कर सकते हो। तो इस तरह से ये आपके हो गए इनलैंड सर्विसेज में, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में आप आके किस तरह से आपकी पोस्टिंग होती है ग्रेड वाइज, स्टेप बाय स्टेप। अब अगर दूसरे महकमों में आप आओ तो आप वहां पे आपकी पोस्टिंग क्या होगी, गौर से सुन लीजिए। अगर आप दूसरे महकमों में जाओ, आपकी पोस्टिंग हो जाए दूसरे महकमों में, जैसा कि हो सकती है दूसरे महकमों में लगा सकते हैं, पाकिस्तान पूरे में कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में आपको लगाया जा सकता है CSPs को, तो आपकी प्रमोशन आपकी उसी तरह से आपकी जो है पोस्टिंग उसका नाम होगा जी असिस्टेंट डायरेक्टर या AD के तौर पर आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हो ग्रेड 17 में। उसके बाद जब आप ग्रेड 18 में आ जाते हो, 18वें स्केल में, तो आप कुछ बन जाते हो डिप्टी डायरेक्टर, यानी DD के तौर पे आप काम कर सकते हो। जब आप ग्रेड 19 में आ जाते हो, दूसरे महकमों में चले जाते हो ग्रेड 19 में, तो फिर आपको डायरेक्टर के तौर पे काम करवाया जा सकता है, एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करवाया जा सकता है, जैसे कि एजुकेशन है, जैसे कि महकमा अनहार है, जैसे कि महकमा औकाफ है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है हमारे बहुत से पूरे पाकिस्तान में, कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट में हो सकती है, वापडा में हो सकती है, वगैरह वगैरह। जब आप ग्रेड 20 में आ जाते हो तो फिर आपकी पोस्टिंग हो सकती है कमिश्नर के तौर पे हो सकती है, मेंबर रेवेन्यू बोर्ड के तौर पे हो सकती है, मेंबर FBR के तौर पे हो सकती है, उसके बाद फिर आपकी DG के तौर पे हो सकती है, डायरेक्टर जनरल किसी भी डिपार्टमेंट में, उसके बाद ADG के तौर पे हो सकती है। जब आप ग्रेड 21 में जब आप आ जाते हो तो फिर आपकी स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पे हो सकती है, एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। किसी छोटे सूबे भी गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में आपको चीफ सेक्रेटरी के तौर पे भी लगाया जा सकता है। इसी तरह से जब आप ग्रेड 22 में आ जाते हो, 22वें स्केल में आ जाते हो, तो आप बहुत सीनियर हो जाते हो, आखिरी रैंक हो जाता है, तो फिर आपको इनलैंड सर्विसेज के अलावा किसी दूसरे महकमे में आपको चीफ सेक्रेटरी लगाया जा सकता है, किसी प्रोविंस में चीफ सेक्रेटरी लगाया जा सकता है, आपको किसी पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क में हाई कमीशन के तौर पे लगाया जा सकता है, पाकिस्तान एम्बेसडर के तौर पे लगाया जा सकता है, पाकिस्तान के किसी भी एम्बेसी में हाई कमीशन के तौर पे लगाया जा सकता है, किसी सूबे के चीफ सेक्रेटरी के तौर पे आपको लगाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा सीनियर रैंक हो जाता है आपका। तो इस तरह से आपकी हायरार्की बन जाती है लैंड रेवेन्यू, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में भी और दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी। ये मैंने डिटेल के साथ आपको बता दिया। अब मैं आता हूँ आपके सवालों की तरफ। आप अपने क्वेश्चन सुन लीजिए। बहुत से सवाल आप में से बच्चे कर रहे होते हैं, जिन लोगों के जहन में सवाल होते हैं उनको भी इनका जवाब मिल जाता है, तो गौर से सुन लीजिए। हमारी कितनी तालीम होनी चाहिए जी, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। तो पुत्र आपकी तालीम मैंने शुरू में बता दिया, BA BS इक्वलेंट सेकंड डिवीजन। मज़ामीन हमारे कौन से होने चाहिए जी CSS करने के लिए? पुत्र बहुत जौन से मर्जी मज़ामीन आप रख लो, आपका सिर्फ BA होना चाहिए। बहुत से आप बच्चों में से सवाल होते हैं कि क्या सर मेरे इतने मार्क्स हैं, मैंने फलां किया हुआ है, मैंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, मैंने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हुआ था, क्या मुझे तरजीह दी जाएगी? बिल्कुल नहीं जी, आपको तरजीह नहीं दी जाएगी। आपने परफॉर्म किस तरह किया CSS के अपने एग्ज़ाम में और उनके रिटर्न और वाइवे और साइकोलॉजिकल में, उन सब मराहल में आपने कैसा परफॉर्म किया उस पर डिपेंड कर रहा होता है। आपकी तालीम जो होती है ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक होती है कि आप अप्लाई कर सकते हो इतनी तालीम वाले। अब उस तालीम में आपने एकेडमिक्स में जितना मर्जी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की हुई है, डजेंट मैटर। अब देखना यह है कि CSS में क्या परफॉर्म करते हो, उनके अपने एग्जाम में आप किस तरह से परफॉर्म करते हो। उस कारकर्दगी की बिना पे आपकी पोस्टिंग होती है और आपकी एलोकेशन होती है। छुट्टी मिलती है जी हमें? बिल्कुल जी मिलती है जी। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, छुट्टी बड़ी चाहिए आपको? छुट्टी मिलती है जी, आपको जितनी चाहे ले सकते हैं। क्या ये यूनिफॉर्म जॉब है? नहीं भाई, ये यूनिफॉर्म जॉब नहीं है। आप इसमें यूनिफॉर्म नहीं पहनते हो। हाल बता जो FBR में काम कर रहे होते हैं वहाँ पे यूनिफॉर्म है, वहाँ पे आप यूनिफॉर्म पहन सकते हो, लेकिन ऑफिसर्स वहाँ पे भी बहुत कम ही यूनिफॉर्म पहनते हैं। क्या इसके साथ ट्रेनिंग होती है? बिल्कुल जी होती है ट्रेनिंग, हर डिपार्टमेंट की होती है। CSP ऑफिसर जब आते हैं तो उनकी सिविल सर्विसेज अकेडमीज में ट्रेनिंग होती है, नीपा में ट्रेनिंग होती है, इस्लामाबाद में होती है, मुख्तलिफ जगहों पे इनकी ट्रेनिंग होती है। घर गाड़ी गनमैन प्रोटोकॉल मिलता है? बिल्कुल जी आपको मिलता है जी।
प्रोटोकॉल बड़ा आपको चाहिए। घर भी मिलता है आपको, गाड़ी भी मिलती है, गनमैन मिलते हैं, प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत सारा अमला मिलता है जो आपके अंडर काम कर रहा होता है। तो CSP ऑफिसर्स को प्रोटोकॉल मिलता है जी। ग्रेड 18 में, ग्रेड 17 में आप आते हो, बहुत अच्छी जॉब होती है जी, आपको हर चीज़ मिलती है। क्या हम ज़ाती कारोबार कर सकते हैं? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। नहीं कर सकते भाई, ज़ाती कारोबार आप कोई भी नहीं कर सकते। हम तैयारी कहाँ से करें? कोई एक बुक बता दें तो तैयारी हमसे करें जी, हम आपको बताएंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आ जाओ, तैयारी करो हमसे। कोई एक बुक नहीं है। CSS नॉट अ कप ऑफ टी, इट्स अ जायनेटिक टास्क। CSS जो है मेहनत करनी होगी, स्मार्ट वर्क करना होगा, उसके साथ साथ दिन रात पढ़ना होगा, अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर करना होगा। CSS के लिए बहुत ज़्यादा आपको अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस इज़ लाइट, आगाही रोशनी है, तो आपको रोशन करना है अपने आप को, सोसाइटी के बारे में रोशनी, आपकी अवेयरनेस इंटरनेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की, अपनी ज़ात की, अपने तमाम इर्द गिर्द की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब आप CSS करोगे। मुसाफिर शब्द को उठते हैं जो जाना दूर होता है। अभी से तैयारी शुरू करो, 1.5 2 साल से चिल्ला काटो, अच्छी तरह से आप CSS कर जाओगे। इंशाल्लाह मिलेंगे जी किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।